पहला प्रश्न, क्या यह सच नहीं है कि ज्ञानोपलब्ध लोगों की अनुपस्थिति में, और वे दुर्लभ लोग सदा नहीं होते, पंडित और पुरोहित ही धर्म की मशाल जलाए रखते? धर्म कोई मशाल नहीं जिसे जलाए रखना पड़े, वह धर्म नहीं। जिसे हम संभालें वह धर्म नहीं, जो हमें संभालता है वही धर्म। बिन बाती बिन तेल, न तो धर्म की कोई बाती है न कोई तेल है। धर्म शुद्ध प्रकाश है, उसके लिए किसी ईंधन की कोई जरूरत नहीं। धर्म का ही विस्तार है। धर्म साथे हुए है सारे अस्तित्व को, पंडित पुरोहित धर्म को साथेगा, फिर वह धर्म न रह जाएगा। हिंदू धर्म को पंडित पुरोहित संभाल के रखता है, इस्लाम धर्म को पंडित पुरोहित संभाल के रखता है, धर्म को नहीं। धर्म तो तब तुम्हें उपलब्ध होता है जब तुम अपने को संभाल लेते हो, बस तत्क्षण धर्म का दिया जल उठता है। धर्म का दिया तो जला ही हुआ था, सिर्फ तुम आंखें बंद किए थे, अपने को संभाल लेते हो, आंख खुल जाती। तुम चेतो, तुम्हारे चेतते ही, तुम्हारे चेतन होते ही तुम चकित हो जाते हो कि मैं जिसे खोज रहा था वो मेरे भीतर सदा से मौजूद था, जिसे मैं दूर खोज रहा था वह मेरे पास था, और जिसे मैं बाहर तलाशता था वह मेरे भीतर था। धर्म तुम्हारा स्वभाव है, धर्म मसाल नहीं। मसाल में तो तेल भी डालना होगा, कभी बुझने लगे मसाल तो संभालना भी होगा, किन्हीं हाथों की जरूरत पड़ेगी। धर्म तो वह है जो सब हाथों को संभाले हुए है। तुम श्वास धर्म के कारण ले रहे हो, तुम जी धर्म के कारण रहे हो, चांद तारे धर्म के कारण चलते, पृथ्वी संभली है धर्म के कारण। धर्म इस जगत को संभालने वाले नियम का नाम है। धर्म को पंडित पुरोहित कैसे संभालेंगे? और अगर पंडित पुरोहित धर्म को संभालेंगे तो पंडित पुरोहितों को कौन संभालेगा? इसे एक बार की ठीक से समझ लो। पंडित पुरोहित जिसे संभालते हैं वह धर्म नहीं है और धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए धर्म नहीं हो सकता क्योंकि पंडित पुरोहितों के द्वारा संभाला गया है। पंडित पुरोहित खुद अंधे हैं, इन्हें रोशनी दिखी नहीं, जो इन्हें दिखा नहीं उसे ये संभालेंगे। हाँ, शास्त्र को संभाल लेंगे। शास्त्र में थोड़ी धर्म है, धर्म शून्य के अनुभव में। शब्द में धर्म नहीं, निशब्द में धर्म है। निशब्द का इन्हें कुछ पता नहीं। धर्म मंदिर मस्जिद में होता तो ये संभाल लेते, मगर धर्म मस्जिद मंदिर में नहीं है। धर्म बहुत विराट है, सब मंदिर मस्जिद धर्म के भीतर है, धर्म किसी के भीतर नहीं। धर्म का अर्थ होता है हमारे पहले जो था, हमारे बाद भी जो होगा। हम आते हैं, हम जाते हैं, धर्म रहता है। लेकिन निश्चित ही वह धर्म न तो हिंदू हो सकता, न मुसलमान हो सकता, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध। वह तो शुद्ध धर्म है। उस धर्म को जब भी तुम जाग के आंख खोलते हो, तुम सदा अपने पास पाते हो, अपने प्राणों में पाते हो, अपनी श्वासों में, अपने हृदय की धड़कनों में। उसे खोजने कहीं भी नहीं जाना पड़ता। फिर पंडित पुरोहित क्या संभाल रहे हैं? वे धर्म की लाश संभालते, मसाल नहीं। बुद्ध से धर्म बोला क्योंकि शून्य बोला। बुद्ध के हृदय की वीणा पर वह संगीत उठा जिसको हम अनाहत कहते, वह नाद उठा।
धर्म बोला बुद्ध से, बौद्ध धर्म नहीं बोला। ख्याल रखना, बुद्ध बौद्ध नहीं थे और न ईसा ईसाई थे और न कृष्ण हिंदू थे। बुद्ध से धर्म बोला, कृष्ण से धर्म बोला, क्राइस्ट से धर्म बोला। पंडित पुरोहितों ने शब्द पकड़े, इकट्ठे किए, संभाले, जो बोला गया था उसे संभाल के गठरियां बांध ली। वेद बने, बाइबल बनी, कुरान बनी, धम्मपद बना। फिर उन गठरियों को वे संभाल रहे हैं और ढो रहे हैं और उन पर कचरा जमता जाता है, धूल बैठती जाती, सदियां उन पर जमती जाती हैं, धूल की परतें घनी होती जाती हैं। अब तो शब्द भी कहां खो गए उनका भी पता नहीं है। अब तो शब्द भी बड़ी धूल धमास में खो गए। एक एक शास्त्र पर इतनी व्याख्याएं लद गई, गीता की 1000 व्याख्याएं। उन 1000 व्याख्याओं के जंगल से पता लगाना एकदम असंभव है कि कृष्ण ने कहा क्या था। अगर कृष्ण ने 1000 बातें कही थी तो या तो कृष्ण पागल थे या अर्जुन सुन सुन के पागल हो गया होगा। कृष्ण ने तो एक ही बात कही होगी, मगर वह क्या है कैसे जानोगे? पंडित पुरोहितों के पास बड़ी व्याख्याएं, तुम कैसे तय करोगे कि क्या कृष्ण ने कहा? एक ही उपाय है, अपने भीतर जाओ। कृष्ण वहां अब भी बोलते हैं, अर्जुन बनो, कृष्ण अब भी बोलते हैं, आनंद बनो, और बुद्ध अब भी कहेंगे, अब भी वही कहेंगे जो तब कहा था। बुद्ध और कृष्ण का सवाल नहीं, धर्म बोलता है। बुद्ध एक ढंग है धर्म के बोलने की, कृष्ण एक और ढंग है। बुद्ध वही बात बोली जाती जो बुद्ध ने बोली, वही भाषा अलग होगी, भाव वही, अभिव्यंजना के रंग ढंग अलग होंगे, मगर अभिव्यंजित वही है। एक ही कहा गया है, सदा एक ही दोहराया गया है। समझ जाता, भाषाएं बदल जाती, प्रतीक बदल जाते, कथाएं बदल जाती, दृष्टांत बदल जाते, मगर जिस तरफ इशारे हो रहे हैं वह नहीं बदलता। उंगलियां बदल जाती इशारा करने वाली, मगर जिस चांद की तरफ उंगलियां उठी हैं वह चांद वही है। इसे कोई नहीं संभालता, लेकिन पंडित पुरोहित कुछ तो संभालते हैं, निश्चित लाश संभालते। बुद्ध चले, उनके चरण चिन्ह बने समय की रेत पर, वे उन चरण चिन्हों को संभालते, वे उन्हीं चरण चिन्हों की पूजा करते हैं, उन्हीं पर फूल चढ़ाते रहते। बुद्ध के चरण चिन्हों में बुद्ध नहीं है, वह तो गया जो चला था, और जो चला था वह समय की रेत पर पकड़ा नहीं जा सकता, वह शाश्वत है। समय में केवल भनक सुनाई पड़ती, प्रतिध्वनि आती, समय में असली चीज पकड़ में नहीं आती। मैं रास्ते पर चलूं, धूल में मेरे पैर के निशान बन जाएं, तुम उन्हीं निशानों को पकड़ के बैठ जाओ, चूक हो जाएगी, बड़ी भूल हो जाएगी। उन चरण चिन्हों की पूजा करने से तुम्हें कुछ भी न मिलेगा। उन्हें भूलो, उसकी तरफ देखो जो चला, उसे खोजो जो चला। उसके कोई चरण चिन्ह नहीं है, क्योंकि जो चला है वह देह नहीं, जो चला है वह आकार नहीं है, जो चला है वह शब्द नहीं। उसकी तरफ ख्याल करो, जरा बुद्ध की आंखों में झांको, मेरी आंखों में झांको, मेरी देह को भूलो। मैं जो कहता हूं उसमें बहुत मत उलझ जाना, मैं जो हूं उससे उलझ जाओ तो पार हो जाओ। लाश रह जाती, लेकिन लाशों को रख के क्या करोगे? तुम्हारी मां चल बसी, बड़ी प्यारी थी, और कौन चाहता है कि मां चली जाए, लेकिन जब चल बसी तो लाश को ले जाते हो ना मरघट। इसी देह में तो थी, यह भी सच है, मगर अब नहीं, यह और भी ज्यादा सच है। जो इस देह में था वह पक्षी तो उड़ गया, वह हंस अब इस पिंजरे में नहीं,
पिंजड़ा पड़ा रह गया है, हंस उड़ चुका है। हंस उड़ चुका, अब इस पिंजड़े का क्या करोगे? बांधो अर्थी, ले चलो मरघट, रखो आग में, भस्मीभूत हो जाने दो। राख भी बचे उसे भी गंगा में डुबान, सब स्वाहा कर दो। करना ही पड़ता है। प्रत्येक शास्ता के बाद यही अड़चन खड़ी होती। शास्ता तो चला जाता है, हंसा तो उड़ गया, शब्द पड़े रह जाते, समय की धूल पर पैर के निशान रह जाते, स्मृतियां रह जाती। लोगों ने जो देखा था, जो सुना था, उसकी याददाश्तें मन में रह जाती। उन्हीं को लोग संजो के रख लेते, उन्हीं की पूजा चलने लगती। उसी को तुम धर्म कहते हो, वह लाश है। उससे छुटकारा होना चाहिए। उससे छुटकारा हो जाए तो तुम असली की तलाश करने लगो। पिंजड़े से मुक्त हो जाओ तो हंस की तरफ आंख उठे। पिंजड़े को ही पूछते रहते हो तो हंस की तरफ देखेगा कौन? तुम्हारी आंखें पिंजड़े से भर जाती, तुम पिंजड़े में ही उलझ जाते हो, तुम पिंजड़े के क्रियाकांड में ही पड़ जाते हो। वही हो रहा है मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजे में, वही हो रहा है। पिंजड़े पूजे जा रहे हैं। मसाल नहीं है धर्म। धर्म आविर्भाव है शाश्वत का समय में, निराकार का आकार में, शून्य का शब्द में। और जब शास्ता जीवित होता है बस तभी पकड़ लेना तो पकड़ लिया, तब चूके तो चूके। फिर लकीरें पीटते रहो जीवन भर, जन्मों जन्मों तक कुछ भी न होगा। पंडित, पुजारी, पुरोहित, मौलवी, पादरी लकीरें पीटते रहते, लकीरों पर लकीर, बड़ी कुशलता से। सदियों सदियों में वे बड़े कुशल हो गए। बाल की खाल निकालते रहते और कुछ भी नहीं है, लाश पड़ी रह गई, उसमें से बदबू उठ रही। देखते नहीं तुम, सभी धर्मों से बदबू उठती। नहीं तो हिंदू मुसलमान लड़का क्यों अगर बदबू ना उठती होती? धर्म के नाम पर जितना खून हुआ है किसी और चीज के नाम पर हुआ है। धर्म के नाम पर जितना अनाचार हुआ है किसी और चीज के नाम पर हुआ है। धर्म के नाम पर आदमी लड़ता ही तो रहा है। प्रेम की बातें चलती रही और तलवारों पर धार रखी जाती रही। प्रेम के गीत गाए जाते रहे और गर्दनें काटी जाती रही। धर्म के नाम पर कितना पाखंड हुआ है, अब भी जारी है। इस पाखंड के कारण ही मनुष्य धार्मिक नहीं हो पा रही। जब तक झूठ को तुम झूठ की तरह न जानो, सच को तुम सच की तरह देखने में समर्थ न हो पाओगे। पंडित पुरोहित से मुक्त होना जरूरी है। उससे मुक्त होकर ही तुम्हें धर्म की पहली दफा थोड़ी थोड़ी प्रतीति होनी शुरू होगी। छोड़ो पंडित पुजारी को, चांद तारों से दोस्ती करो, फूलों से मुलाकात लो, नदियों सागरों से पूछो। ये आकाश ज्यादा जानता है। इस आकाश के नीचे पड़ जाओ शांत होकर, इस आकाश को अपने भीतर उतरने दो। ये कोयल की आवाज, ये पक्षियों के गीत, इनमें कहीं धर्म ज्यादा जीवंत है।